मायावती भी है बैठी कोठरिया, होली होली कैसे खेले बना ही समरिया। गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो। मायावती जी के होली में जाएगा मनवा मुलायम बुझाता। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रघुनंदन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, बहन कुमारी मायावती जो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में कैसे गुंडों की जो असली जगह जेल में होनी चाहिए उनकी जेल में जगह होती थी और अधिकारी कैसे कांपते थे साथियों, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो आक्रामक अंदाज था कहीं ना कहीं सबसे हटके था। और यही वजह है साथियों कि बहन कुमारी मायावती को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। बहन कुमारी मायावती को दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भी रखा गया था। लेकिन साथियों, जब बहन कुमारी मायावती पर कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, जब बहन कुमारी मायावती को कोई गाली देता है, जब बहन कुमारी मायावती पर कोई अश्लील गाने बनाता है, तो उसके बाद साथियों स्वाभाविक है कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं आक्रोशित होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी रिलाई इस तरह से करते हैं कि उसकी असली औकात जो है समझ में आ जाती है। आपको बता दें साथियों कि बहुत ऐसे ऐसे गायकों ने बहन कुमारी मायावती पर आपत्तिजनक गाने गाए। मनोज तिवारी साथियों, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता समझते हैं, मनोज तिवारी वैसे ब्राह्मण है और ये लोग कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बात करें साथियों तो मनोज तिवारी जो डिंगे हाँकते हैं। लेकिन साथियों, एक जो उन्होंने बहन कुमारी मायावती के खिलाफ, बहन कुमारी मायावती को लेकर जिस तरह से गाना गाया था जो काफ़ी वायरल हुआ था, और साथियों आज के दौर में बहन कुमारी मायावती के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के इस गाने का खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जो नेता हैं जिनको बीजेपी मौका देती है और किस तरह से ये कैरेक्टर लेस है, कैसे ये अश्लील गाने गाते हैं और ये अश्लील गाने गाकर कैसे ये अपने आप को स्टार समझते हैं साथियों, ये भी समझने वाली बात है। पहले आप इनका ये गाना सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मायावती जी के होली में जाएगा मनवा मुलायम बुझाता। लालू के होली में मोदी नरेंद्र के धोती में नारा चलाता। मायावती जी के तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये मनोज तिवारी ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी बहन कुमारी मायावती के ऊपर। सोचिए साथियों, वैसे दुख होता है जब बहन कुमारी मायावती कहती हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर शोषण हो रहा है, क्योंकि शुरू से ही ब्राह्मणों ने दलितों पर शोषण किया, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और ये भी मनोज तिवारी जो ब्राह्मण है। लेकिन सोचिए साथियों, ऐसे ऐसे लोग जो बहन कुमारी मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो तुच्छ जो लोग होंगे वो लोग क्या सोचते होंगे, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, चाहे रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के नेता हैं, जो किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है साथियों कि बहन कुमारी मायावती के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं आज वो भाजपा के नेता हैं। अब बता दें साथियों कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बहन कुमारी मायावती को लेकर एक गाना गाया था। होली में सूचना जारी बा, बम बम करत पिचकारी बा, ये गाना था। और इस गाने में कहीं ना कहीं बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था बहन कुमारी मायावती को लेकर। पहले आप इस दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक गाना सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बहन कुमारी मायावती को लेकर आपत्तिजनक ये गाना गाया था, उसके बाद खूब विरोध हुआ था। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि प्रमोद प्रेमी यादव, मतलब एक तरफ देखा जाए तो दिनेश लाल यादव और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रमोद प्रेमी यादव, दोनों यादव, इन दोनों यादवों ने बहन कुमारी मायावती को लेकर होली गीत गाई और इस तरह से गाई कि शायद आपको सुनाने में भी हमें शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसे लोग जो वायरल होने के लिए अश्लील गानों का इस्तेमाल करते हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम गा क्या रहे हैं। लिखने वाले की भी कहीं ना कहीं देन होती है जो ऐसे ऐसे गानों को लिखते हैं, और ये गाने वाले जो तुच्छ गायक हैं जो अश्लील गानों की वजह से स्टार बनते हैं, और ऐसे ऐसे लोग बहन कुमारी मायावती पर जब आपत्तिजनक गाने गाते हैं
तो वास्तव में चिंतनीय होता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती न होली खेलती हैं न होली को मानती हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो होली गा ही देते हैं ऐसे ऐसे तुच्छ गायक। बता दें साथियों कि प्रमोद प्रेमी के गाने के बाद खूब विरोध हुआ, यहाँ तक कि हमने भी खूब दबा कर रेलाई की, और इतनी रेलाई की कि प्रमोद प्रेमी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और ये कहने लगा कि आज हम जो भी कुछ हैं बहुजन समाज के दिन है, दलित समाज का सपोर्ट नहीं मिलता तो हम स्टार नहीं होते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम बहन कुमारी मायावती पर कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही किसी भी प्रकार का गाना गाएंगे। खैर उसने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उसके बाद साथियों अभी भी बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो बहन कुमारी मायावती को लेकर अश्लील गानों का इस्तेमाल करते हैं। रुचि यादव, अगर इनको समझ में आता कि प्रमोद प्रेमी जो इन्हीं की जाति के हैं, उन्होंने गाना गाया था, उसके बाद खुलकर विरोध हुआ था, अगर इनके समझ में होता तो शायद ये गाना नहीं गाती। लेकिन रुचि यादव ने इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, और हैरान कर देने वाली बात यह है साथियों कि उन्होंने अखिलेश यादव और डिंपल यादव का तो काफ़ी सम्मान पूरी तरीके से नाम लिया, लेकिन बहन कुमारी मायावती को लेकर उन्होंने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो टारगेट किया गया है वो बहन कुमारी मायावती को लेकर ही टारगेट किया गया है। पहले आप इनका ये गाना सुनिए जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, उसके बाद इनको काफ़ी ट्रोल भी होना पड़ा। पहले आप इनका ये गाना सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मायावती भी है बैठी कोठरिया, होली होली कैसे खेले बनाही समरिया, गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो, गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसे अब डलवावे हो, गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसे अब डलवावे हो। बचोले गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो, फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के ही आवे हो। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से, किस भाषा से शब्दों का इस्तेमाल किया गया और किस लफ्ज़ों में ये गाना गाया गया। अब इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग हैं जो बहुजन समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जो कहने को अपने आप को मिशनरी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर गाना भी गाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम मिशन गाना गा रहे हैं और ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन देखा जाए साथियों तो इनके मुख में कुछ और है और अंदर कुछ और है। ये साफ साबित होता है क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ, उसके बाद प्रमोद प्रेमी यादव और उसके बाद ये रुचि यादव, और ये तीनों यादव किस तरह से बहन कुमारी मायावती को टारगेट किया। बता दें साथियों कि बहुत सारे ऐसे यादव हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो ये मानते हैं कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर हम बहुजन एक नहीं होंगे तो ये जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं हम पर शोषण करेंगे। और यही कारण है साथियों कि वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की हिस्सेदारी बन रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि बहुत सारे ऐसे यादव हैं जो बहन कुमारी मायावती का सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। यहाँ तक कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़कर काम भी करते हैं, जैसे दामोदर सिंह यादव हो गए जो पाखंड के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते हैं और किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। तो खैर आज ये यादव समाज के लोग जगे हैं, लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो आज भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ वायरल होने के लिए इस तरह के गाने गाते हैं। बता दें साथियों कि रुचि यादव के गाने के बाद कुछ यादव समाज के लोगों ने भी विरोध किया। आखिर वो लोग किस तरह से विरोध किए, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधा आपसे बात कर रहे हैं। रुचि यादव बिरहा गायिका यह एक गाना लेकर आई है। इनका गाना पहले आप लोग सुनिए। मायावती भी है बैठी कोठरिया, होली होली कैसे खेले बनाही समरिया, गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो, गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसे अब डलवावे हो, गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसे अब डलवावे हो। बचले नमस्कार, मैं सूरज यादव। हाँ मेरे भाई, आप लोग यह गाना सुनिए होंगे। मैं भी यादव हूँ, ये भी यादव है। रुचि यादव इनका नाम है। फर्क बस इतना है कि ये जाति हिंसा के लिए गाना गाई है, अब मैं इनको जवाब देने आया हूँ। ठीक है, आप लोगों ने गाना सुना होगा। ये बहन मायावती जी पे गा रही हैं कि ऐसे जवानी में ना करवलू दुका देसी डलवावेलू होली में।
ठीक है, इस प्रकार से गाना निकाली है। ठीक है भाई, ये कहीं से शोभा नहीं देता है, जो कि हमें लग रहा है कि ये अनपढ़ होंगी तभी इस प्रकार से गाना गाई होंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई किसी भी सम्मानित नेता के प्रति इस प्रकार से गाना लाना ये कहीं से सही नहीं है। पहली बात तो वह महिला है, ये भी महिला है, अब महिला का सम्मान करना इनको आता नहीं है, किसी एंगल से हमें ये गायिका दिख नहीं रही है। ठीक है, ये लोग सत्ता के लिए कितना नीचे गिर चुके हैं, सत्ता के लिए कितना नीचे गिर चुके हैं कि किसी तरह का गाना निकाल दे रहे हैं। मैं खुद एक यादव हूं भाई, अब यादव हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि गलत का समर्थन करूंगा, जो गलत है उसका विरोध करना पड़ता है, अब विरोध करूंगा भी। ठीक है, क्योंकि समाज को मुझे दिखाना पड़ता है कि भाई ये गलत है, यहां से इसने गलती किया है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी गायिका जो कि पार्टी का नाम खराब करती है, समाज की नाम खराब करती है, इसमें यह गाना गाई है, इस गाना के वजह से हो सके तो जाति हिंसा हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी ही जात की कोई नेता है, महिला नेता है, अगर कोई कहे जवानी में ना डलवालू, बुढ़ापा में आके देसी रंग डलवालू, तो कैसा लगेगा। मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं, जो भी हैं धुरवीर जो इनका समर्थन करते हैं, अब बोलने आएंगे, मुझे पता है कि मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो बोलने आएंगे, कुछ जो अनपढ़ होंगे वो बोलने आएंगे। बताइए, आप ही के घर का कोई माँ बहन बेटी हो, राजनीति में उतरी हैं, ठीक है, अगर वो मोदी जी का समर्थन कर रही है या योगी जी का समर्थन कर रही है या किसी का समर्थन कर रही है, वो आपसे दूर है, आपकी पार्टी की नहीं है, तो क्या आप उनके मतलब जो भी है उन पे गाना निकाल देंगे इस प्रकार से? महिला के नाते मैं बोल रहा हूं, इस प्रकार से गाना निकाल देंगे? कहीं से सही है? आप लोग बताइए, यह गाना सुन लिए होंगे, कहीं से सही है यह गाना? किसी एंगल से सही नहीं है। मैं उनका समर्थन करता हूं जो सही रहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं जो सही नहीं रहते हैं। ठीक है मेरा भाई, तो ऐसे कलाकार को ना जूता से मारना चाहिए। ठीक है, जो महिला होकर एक महिला का सम्मान नहीं करती, उसको भाई गाना गाने का कोई अधिकार नहीं है। और जो गाना लिखा होगा और जो इनको चढ़ा बढ़ा के गवाया होगा, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि दलित समाज ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, अगला समाज ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया रुचि यादव को। काहे नहीं बोलेगा भाई? जब इस प्रकार से किसी महिला के प्रति अगर आप गाना लाएंगी कि जवानी में ना करवलू, देसी डलवलू, तो भाई काहे नहीं लाएगा, इतना बता दीजिए। ठीक है, तो हमें लग रहा है कुल मिला जुला के समाज को लड़वाने के लिए यह गाना लाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से गाना गाया गया है। इसी तरह मेरे भाई बिहार में हुआ, ये सिंगर सब है ना, उल्टा सीधा गाना गाए। ठीक है, उसके बाद से बिहार में अन्य जात जो वोट जातियां देती है उन्हीं को ये ट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना ये गाना गलत है और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सिंगर पड़े हैं, किसी के ऊपर गा देंगे, किसी के ऊपर, किसी सम्मानित महिला के ऊपर, चाहे सम्मानित पुरुष के ऊपर गाना गा देंगे। वैसे अखिलेश के ऊपर भी गाना गाते हैं लोग। ठीक है, तो इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ देंगे तो इनका आदत बढ़ जाएगा और इसी तरह गाना लाते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर मार दीजिए और हाँ बताइएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। मैं एक यादव समाज से खुद हूं। अगर एक तरफ से आपके समाज की कोई लीडर रहेंगी, यानी डिम्पल यादव जी को मान लीजिए, और डिम्पल यादव जी पर अगर कोई गाना गाए जवानी में ना डलवालू, बुढ़ापा में जाके देसी डलवावे लू, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को कैसा लगेगा? मैं खुद एक यादव का समर्थन करता हूं। अगर कोई यादव को किसी भी कास्ट का इंसान अगर ट्रोल करता है तो मैं खुद जवाब देता हूं। लेकिन अगर कोई अपना समाज का लोग किसी अन्य समाज को अगर ऐसे ट्रोल करे तो भाई जवाब देना पड़ता है हमको भी कि भाई हमारा समाज अगर जो गलत है वो गलत है, हमारे समाज में अगर जो गलत है वह गलत है, तो इसमें पीछे नहीं हटूंगा, मैं समर्थन नहीं करूंगा। इस वीडियो को शेयर मार दीजिएगा और आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ये भोजपुरी में और बिरहा जगत की बहुत उभरती हुई बहुत अच्छी कलाकार हैं। एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छा इनका फैन फॉलोइंग है। ये इनका नाम है रुचि यादव, सभी लोग परिचित हैं इनसे। पर साथियों, मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ कि जो ये मायावती जी को टारगेट करके और जिस हिसाब से गीत गा रही हैं, ये मुझे एकदम पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं साथियों, आपको बता देता हूँ पसंद क्यों नहीं है।
कि आप मायावती जी को भला बुरा कह के या जो भी है होली गा रही हैं या जो भी गा रही हैं, तो आपको तो अच्छा लगा, जो सुन रहे थे उन लोगों को अच्छा लगा। कहीं अगर वो लोग माननीय नेताजी पर, अखिलेश यादव जी पर और डिम्पल भाभी पर गीत गाए तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ रुचि बहन कि इन चीज़ों से आप तो एकदम बचिए, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एकदम गलत है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, अनिल टाइगर भैया, जान के नहीं अनजाने में उनसे गीत गवा गई थी और माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी के लेकर के वो गा दिए थे, गलती से गा दिए थे। भैया का कोशिश नहीं था कि यहाँ तक ये बात पहुँचेगी। और मैं भाई से बात किया, वो फेसबुक पर रील्स डाल दिए थे, मैं भाई से बात किया और भाई ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसको डिलीट किया और कहा भैया गलती हो गई, अब ऐसे नहीं होगा। मैं और भैया ने माफ़ी नहीं मांगी, मान और सम्मान के लिए उस चीज़ को किया। तो मैं चाहता हूँ रुचि बहन जिस लेवल पर पहुँची हो उस लेवल पर पहुँच कर इस जैसे ऐसे नीची हरकत मत करिए, ये सही नहीं है। आपको बुरा लगेगा तो आप करिए, मैं सभी के लिए समान लड़ूंगा और समान बातें करता हूँ। ये गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। और साथियों आप लोगों को भी विरोध करना चाहिए। रुचि एक अच्छी गायिका है, एक अच्छे फैन फॉलोइंग है उनकी, एक अच्छी जगह पे है, पर इन हिसाब के गीतों को बिल्कुल एकदम हम पसंद नहीं करते। अगर आप पसंद करते हैं तो फिर आप उनके हिसाब से गलत सुनने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए साथियों, जय समाजवाद, जय अखिलेश, राधे राधे। शेयर करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से यादव समाज के लोगों ने कहा कि जो रुचि यादव ने गाया है वो गलत गाया है। बहन कुमारी मायावती जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, काफ़ी उनका सम्मान है और रुचि यादव को गाना नहीं चाहिए था। बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज को एक होना चाहिए, लेकिन ऐसे जो गायक हैं गाना गाते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं विवाद होता है, जातीय विवाद होता है, एक दूसरे के प्रति जो है आरोप पर आरोप लगाना, इसके बाद जो मनमुटाव होता है, इससे कहीं ना कहीं सवर्णों के लिए फ़ायदा होता है। जब ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग एक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोग अत्याचार करेंगे। क्योंकि साथियों आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से यादव समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी चोटियां काटी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद साथियों यादव समाज के लोग नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। बता दें साथियों कि रुचि यादव के जब इस गाने को लेकर विरोध हुआ, इनको कहीं ना कहीं गालियाँ सुनने को मिली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं रुचि यादव को समझ में आया कि मैंने गलती की है। उसके बाद इन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन क्षमा भी उस तरीके से नहीं मांगी। अभी भी रुचि यादव के अंदर एटीट्यूड नजर आ रहा था और साथ ही साथ वो हर हर महादेव बोल रही थी। साथियों पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम गायिका रुचि यादव पटना उत्तर प्रदेश से। तो आप सभी के बीच में हम एक खास संदेश लेकर आए हुए हैं कि हमने एक होली गीत गाया था कि फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के हिलावे हों, और ये राजनीतिक होली थी। और मैंने यह गीत गाने से पहले ही सभी को बोल दिया था भाई ये मनोरंजन के लिए है, क्योंकि होली में हंसी ठिठोली चलती रहती है। और मैंने यह गाना गाया समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी, सभी मैंने जितने भी चाहने वाले दर्शक थे मैंने सभी के लिए गाया और सभी ने इस गीत को बड़ा प्यार भी दिया, दुलार भी दिया। लेकिन अब कुछ लोग एक उसमें छोटा सा क्लिप ले लिए हैं बीएसपी से मायावती जी के बारे में कि मायावती जी बैठी कोठरिया, होली कैसे खेले बना ही संवरिया। मेरे गाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और मनोरंजन के साथ साथ यह था कि मायावती जी ने अपनी समाज, अपने जनता के लिए खुद को न्यौछावर किया है। मेरा कहने का, मेरे गाने का, मेरे बजाने का केवल इतना ही अर्थ था। ये केवल और केवल मनोरंजन के लिए गीत थे और हंसाने के लिए गीत थे। अब इसका कुछ लोग इस गीत का दुरुपयोग करके खुद का पेज मोनेटाइज करवाना चाहते हैं और फॉलोअर कमाना चाहते हैं और कई दर्शकों के द्वारा एफआईआर की भी कंप्लेन की जा चुकी है। तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ करके कि मेरा ये गीत गा करके अपने बहुजन समाज को ठेस पहुँचाना नहीं था और जितने बहुजन समाज के भाइयों को मेरी इस गीत से ठेस पहुँची हो मैं क्षमा मांगती हूँ। और आप लोग ये गीत जा करके यूट्यूब पर पूरा सुनिएगा। इसमें मैंने पहले ही बोला है कि भाई ये राजनीतिक होली सिर्फ हंसाने के लिए और मनोरंजन के लिए है और कुछ लोग अब उसे दूसरे नज़रिए से दिखाना चाहते हैं ताकि मेरे गायकी पर इफेक्ट पड़े। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और आप लोग भी यह विचार करिएगा अगर मुझे उनकी बुराई करनी होती तो मैं मिशन गीत ही क्यों गाती। मेरा यूट्यूब गाने उठाकर देख लीजिए, रामायण, महाभारत, लोक गायन, आलाखंड के अलावा भी मैंने कई मिशन गीतें भी गाया है। ये आप लोग देखिए
तब विचार करिए कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि सुबह से फ़ोन पर ही फ़ोन आ रहा है, ऐसा है वैसा है। तो भाई पहले इस गीत को आप सुने, समझें, और फिर से मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। ये होली गीत केवल और केवल मनोरंजन के लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना किस तरह से रुचि यादव ने कहा कि हम मिशन भी गाना गाते हैं और कीर्तन भी गाना गाते हैं। तो पहले आपको रुचि यादव बता दें कि जो मिशनरी होते हैं वो आडंबर वाले गाना गाते ही नहीं हैं। तो आप जो हैं व्यूज़ के लिए जो गाना गाती हैं, ये साबित हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि अब आप जय भीम न कहिए, क्योंकि जय भीम वाले जो होते हैं अंधविश्वास वाले गाने नहीं गाते हैं। वो गाना गाते हैं तो सिर्फ मिशन का ही गाना गाते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप या तो मिशन का गाना गाइए, वरना आप अंधविश्वास वाले ही गाना गाइए, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपको लोग यही कहेंगे कि आप व्यूज़ के लिए गाना गाते हैं। तो फिलहाल आपने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन माफ़ी में एटीट्यूड नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि आप जो गाना गाई हैं सोच समझ कर गाई हैं और खुले होश में गाई हैं, अनजाने में नहीं गाई हैं। आप नादान नहीं हैं, क्योंकि आपने जो जवानी वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं आप जवान हो चुकी हैं। और यही कारण है कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप गलती जो की हैं वो अनजाने में नहीं की हैं, आपने जानबूझकर गलती की है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।